वन विभाग को एनओसी देने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। यहाँ देखिए कि मैंने डिलीवरी जो भी हम लोग का पेशेंट है उसमें आने जाने का इतना तकलीफ हो रहा है कि मत कहिए। हाँ, बीमार व्यक्ति को भी हम लोग का इसे मैंने वहाँ ढोना पड़ता है। कैसे ढो के ले जाते हैं? खटिया से। और इतना कीचड़ है कि वहाँ पार होना संभव नहीं है। मैं हूँ गुंजन कुमार। आप जो मेरे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक भीड़ जो देख रहे हैं आप इस तरफ, ये भीड़ आज परेशान होकर ये ग्रामीण आज यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल अर्की से बिरबांकी जाने वाले रोड में वहाँ चुकलू एवं कोरवा घाटी में लगभग 3 किलोमीटर जो पिछले 4 वर्षों से आधा अधूरा निर्मित पड़ा हुआ है। लोगों ने तरह तरह से प्रयास किया कि सड़क का निर्माण हो जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो पाएगा, लेकिन हर प्रयास करने के बाद भी जब सड़क निर्माण नहीं हुआ तब आज अर्की प्रखंड क्षेत्र के लगभग 7 पंचायत के ग्राम सभा के लोग आज यहाँ पहुंचे हुए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बड़ी संख्या में भीड़। 1 साल के पहले दिया हुआ है उधर, तो हम लोग सोच रहे थे कि मैं जल्दी होगा, चलिए भाई ठेकेदार लोग करेंगे तो मैंने उतना हम लोग का ये नहीं होगा। तब आज हम लोग का 2 साल होने जा रहा है तो फिर हम लोग को लग रहा है कि नहीं बनेगा और तकलीफ हो रहा है। और ज़्यादा तकलीफ भी हम लोग को देखिए कि मैंने डिलीवरी जो भी हम लोग का पेशेंट है उसमें आने जाने का इतना तकलीफ हो रहा है कि मत कहिए। बीमार व्यक्ति को भी तो वैसे? हाँ, बीमार व्यक्ति को भी हम लोग का इसे मैंने वहाँ ढोना पड़ता है। कैसे ढो के ले जाते हैं? खटिया से। गाड़ी नहीं जाती है? गाड़ी तो मैंने जाती है, लेकिन आजकल तो पानी बारिश हो गया है ना, पूरा दब रहा है। इसी के कारण मैंने गाड़ी आने जाने के लिए असुविधा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा सोनाराम जा रहा है। गाँव हुआ जरंगा। आज जो आप ये भीड़ देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये भीड़ वही उसी क्षेत्रों का है। ये भीड़ में जो जमा लोग हैं वही लोग हैं जो आज से कुछ दिनों पहले तक सरकारी योजनाओं का बहिष्कार क्या करते थे, सरकारी योजना नहीं लेना चाहते थे। लेकिन आज बड़ा बदलाव है कि लोग आज अब सरकारी योजनाओं को लेने के लिए पहुंचे हैं, आगे आए हैं, सामने आए हैं। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब सरकारी योजना वहां जाया करता था तो लोग वहां विरोध करते थे, लेकिन आज बिरबांकी से जाके अर्की बिरबांकी जो रोड बन रहा है उसमें 3 किलोमीटर सड़क ऐसा क्षेत्र है जहां वन भूमि का क्षेत्र पड़ता है और वन भूमि द्वारा उसे रोक लगा दिया गया है। एनओसी नहीं दे रहा है वन भूमि, जिसके चलते ठेकेदार जो है वो सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा पा रहा है। और अगर निर्माण नहीं हो रहा है, सड़क आधा अधूरा निर्माण है, तो लोग वहाँ बहुत ही परेशान है। लोग कीचड़ में आने जाने के लिए मजबूर है। ग्रामीण ये बताते हैं कि अगर उस क्षेत्र के गांव के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो खाट पर या फिर किसी अन्य प्रकार से कंधे पर लेकर वो हॉस्पिटल तक डॉक्टर के यहाँ पहुँचाते हैं, तब जाकर उनका इलाज संभव हो पाता है। आज ये लोग अब सरकारी योजनाओं को लेने के लिए सामने आ गए हैं, तो इस पे सरकार को या जिला प्रशासन को चाहिए कि पूरी तरह से इन पर ध्यान देकर इन्हें योजनाओं का लाभ दे, ताकि कल तक जो लोग बहिष्कार कर रहे थे वो लोग अब मुख्य धारा से जुड़ने आ रहे हैं, वो लोग सरकारी योजनाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हम अभी वहाँ के जो पूर्व मुखिया थे, हमारे सहयोगी ने उनसे बात किया है, वहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी बात किया है, वो भी मैं सुनवाऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर जो जुटी हुई है। बातचीत के क्रम में इन लोगों ने बताया कि इनके द्वारा कई प्रकार से जो संबंधित विभाग है, वन से संबंधित विभाग है, उन्हें पत्र देकर एनओसी मांगने का अनुरोध किया गया। जैसे उप वन महानिदेशक भारत सरकार को इन्होंने पत्र लिखा और एनओसी देने की मांग की, लेकिन इन्हें एनओसी नहीं मिला। इसके अलावा प्रधान मुख्य एवं वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड झारखंड रांची को भी इन्होंने पत्र लिखा। इस तरह ग्रामीणों ने पत्र लिखा और एनओसी देने की मांग की, लेकिन उन्हें एनओसी नहीं मिला। इन्होंने आगे अपर मुख्य सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार को भी पत्र लिखा और एनओसी देने की मांग की, लेकिन इतने करने के बावजूद भी इन लोगों को एनओसी नहीं दिया गया और एनओसी नहीं मिलने के चलते अब तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।
सड़क कार्य पूर्ण नहीं होने के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हमें इससे पहले भी वहाँ के लोगों ने कुछ वीडियो बनाकर भेजा था जिसमें ये दिखाया जा रहा था, हमने खबर भी चलाई थी, जब गाड़ियाँ जा रही थी तो ये लग रहा था कि अब गाड़ी पलट जाएगी, यानी हर पल दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता हुआ नजर आ रहा था वो गाड़ी। तो सड़क वैसे भी दुर्घटना का एक केंद्र अभी बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे नारेबाजी, देखिए नारेबाजी हो रही है। वन विभाग को एनओसी देने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण, यहाँ देखिए। आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में ग्रामीण हैं, इस तरफ तो नहीं बैठे, उस तरफ भी ग्रामीणों की भीड़ है। देखिए रोड के उस तरफ भी जो वन विभाग का कार्यालय के सामने बैठे हैं। ये 15 दिनों में एनओसी देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ये बता दें कि वहाँ के स्थानीय विधायक या फिर इस क्षेत्र के जो मंत्री रहे, इन्हें मंत्री एवं विधायकों को भी इन लोगों ने अवगत कराया, अपनी समस्याओं से अवगत कराया, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। आप देख पा रहे हैं, देखिए ग्रामीण एकता का परिचय देते हुए अब मैं अपने सहयोगी गौरव को माइक दे रहा हूँ, वो आगे की बात करके आपको सुनवाएंगे। ग्रामीण क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य आईजी के इस महाजुटान का। तो नमस्कार, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं झारखंड टुडे, और मैं आपको आज खास मुलाकात करा रहा हूँ जाकिरिया मुंडा जी से, जो खास बातें आज हमको बताएंगे। जो यहाँ पर 7 ग्राम पंचायत की जो ये सभा जन सैलाब जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो उपस्थित है, क्यों उपस्थित है, क्यों यहाँ पर अपनी एक बातें को लेकर, यहाँ पर किस तरह की बातें को लेकर यहाँ पर उपस्थित है, और खास बातें जो है जाकिरिया मुंडा से हम जानेंगे। जी जी, कैसे बताएं क्या आज हम लोग विशेष रूप से जमा होने का कारण है कि जो हमारे गांव जाने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। खूटी से हम लोग जाएंगे, बीच में हुड़ुआ घाटी, और उधर फिर बिरबांकी जाएंगे तो बीच में चुकलू घाटी पड़ता है, तो हम लोग को बहुत ही दिक्कत होता है। और इतना कीचड़ है कि वह पार होना संभव नहीं है। मैं भी 2-3 बार गिर चुका हूँ उस रोड में, और कभी कभी हम लोग का भारी भरकम सामान रहता है, बहुत दिक्कत होता है उस रोड में पार होने में। तो हम उसी मांग को लेकर यहाँ आए हुए हैं कि हमारा जो भी वहाँ वन विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ एनओसी नहीं दिया गया है। आपका कौन सा गांव पड़ता है? मेरा गांव है बटानी, ये अड़की प्रखंड में पड़ेगा। जी जी, और ये अड़की प्रखंड में विधायक भी होंगे, एमएलए भी होंगे, या फिर उनके अलावा प्रतिनिधि भी होंगे, पंचायत सचिव भी होंगे, या पंचायत जी। तो क्या उन्होंने ये रोड समस्या को लेकर कोई आवाज या फिर किसी प्रकार का ये नहीं किया? नहीं, अभी तक तो हम लोग को कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है कि विधायक है। जो सड़कें बनाने का जो टेंडर निकलता है या फिर सड़कें बनाने का ये कार्य जो निकलता है, तो ये सड़कें वहाँ कभी नहीं बनी? नहीं, पहले एक बार बन चुकी थी छोटा रोड, तो उसमें चौड़ा रोड नहीं था, लेकिन अभी वही रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो जब चौड़ीकरण किया जा रहा है तो पहले रोड बन चुका है, तो ऑलरेडी उसमें बनना चाहिए था, फिर क्यों नहीं बन रहा था। हम ग्रामीण इतना परेशान है कि हम 7 पंचायत के आज यहाँ पर जो भी ग्रामीण आए हुए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग का मांग है यहाँ का प्रशासन से, और जितने भी सांसद विधायक मंत्री हैं, सभी लोगों से हम लोग का मांग है कि हम लोग का रोड जल्द बने, नहीं तो इससे भी और हम उग्र आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। जैसा कि मेरे मानना है या फिर मेरे को जो समझ में आ रहा है कि ग्रामीण जो है अपनी जन समस्या को लेकर यहाँ पर उपस्थित है। 7 ग्राम पंचायतों की यहाँ पर ये जन सैलाब, हजारों की संख्या में आप देख रहे होंगे भीड़, जो रोड के उस पार भी है, रोड के इस पार भी है। और ये आपको महज ज्यादा नहीं है, ये उपायुक्त कार्यालय से कुछ महज पीछे, और कहेंगे तो वन विभाग के कार्यालय के ठीक समक्ष यहाँ पर ये 1 दिवसीय धरना का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है। ये
हमारे साथ जो ग्रामीण जो मुंडा जी थे, जो बताए हमें जन समस्या जो वो इनकी थी, वो अपने अपने गांव के जो समस्या जो बताए हैं, उनमें कई तरह की ये आक्रोश भी देखा जा रहा है। एक कहा जाता है कि जिसको जनता पसंद करके वोट देती है और वो वोट देकर वोट बैंक बना देते हैं और वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में जनता तो उग्र आंदोलन जरूर करेगी या फिर सड़क पर जरूर उतरेगी। आप क्या चाहेंगे सरकार से? मैं यही चाहता हूँ कि जो भी रोड अभी बाकी है उसको जल्द से जल्द एनओसी वन विभाग कंप्लीट करे और वह रोड वन विभाग ने वहाँ पर क्या पेड़ उड़ है या फिर जिसकी वजह से एनओसी नहीं मिल रहा है? पेड़ एक होता है, सड़क बनाने से पहले क्या होता है, पेड़ पौधा अगर है, चौड़ीकरण का नाम आता है, तो पहले पेड़ पौधा को काटने के लिए एनओसी, क्या वही एनओसी के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं? जी जी, ऐसे तो अभी रोड तो पहले में उसको काट दिया गया है, तो फिर अभी पेड़ पौधे तो रोड में तो नहीं है, तो फिर क्यों आगे नहीं बढ़ा रही है? जी जी, ये हो रहा है कि सरकार, ये हो रहा है कि वन विभाग के जो कार्यालय या पदाधिकारी जो है या फिर जो भी है, वो सड़कें बनाने को लेकर एक असमंजस पड़ी हुई है और ये पथ निर्माण विभाग के जो है वो एनओसी नहीं मिल पाने के कारण जो है वो सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है ग्रामीण बड़ी आक्रोश में है, बड़ी उग्र और गुस्साए हुए हैं। और इसी बीच को लेकर आज इतनी जो हजारों संख्या में जो है ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित। हम और भी ग्रामीणों से जानने की प्रयास करेंगे कि वो क्या क्या और भी समस्या है। और खास जो है हमारे साथ अभी जो है पूर्व मुखिया जो हमारे साथ उपस्थित है। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम जवरापान, बीरबांग पंचायत के पूर्व मुखिया। हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर एक दिवस का धरना यहाँ पर क्यों दे रहे हैं, क्या ऐसा कारण हो गया जो यहाँ पर आज ये धरना देने पर उग्र हो गए हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में सातों पंचायत की, ग्राम पंचायत की ये जो जन सैलाब जो देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये क्यों यहाँ पर आए हैं, हम खास ज्यादा जानकारी जो है हम मुखिया जी से जानेंगे, पूर्व मुखिया से। जी मुखिया जी बताएं। ये खूंटी जिले के आणकी प्रखंड के दक्षिणी इलाका जो कि 7 पंचायत के लोग, और वो अभी सेरिंग हाथू से बंदगांव होते हुए एक रोड है, वो 2 लाइन है, अभी बनते बनते 4 साल हो गया। और वो 4 साल में एगो चुकलू घाटी और एगो कोरवा घाटी, और वो अभी बरसात के बीच में गाड़ी घोड़ा तो छोड़िए लेकिन आदमी चलने लायक नहीं है। उसको देख करके हम लोग सरकार के समक्ष कई बार एप्लीकेशन दिए, कई बार अपनी समस्या को लेकर उनके सामने रखे हैं, लेकिन फिर भी पेच कहाँ फंसा हुआ है अभी तक हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज दक्षिणी आणकी के सभी ग्रामीण और ग्राम सभा के लोग यहाँ 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, काहे कि अभी सरकार में बैठे लोग सोया हुए हैं, उसको जगाने आए हैं। और आज हर विभाग को बोलते हैं कि यहाँ का एनओसी नहीं मिला है, यहाँ का क्या नहीं मिला है बोला है, लेकिन अभी हम लोग ये एनओसी किस चीज का आप मांग रहे हैं? एनओसी रोड के बारे में, रोड का एनओसी नहीं मिल रहा है, इसी के चल से हम लोग का काम नहीं हो रहा है। तो रोड का एनओसी तो आप पथ निर्माण से ना मांगेंगे, आप वन विभाग कार्यालय के सामने एनओसी किस चीज का मांग रहे हैं? पथ निर्माण विभाग को भी बोले हैं कि एनओसी देने के लिए, लेकिन पथ निर्माण विभाग बोला है कि नहीं, हम लोग को वन विभाग नहीं दे रहा है। वन विभाग ने आपको एनओसी नहीं दिया, तो वो वन विभाग एनओसी किस चीज का नहीं दिया? ये रोड का हाँ। रोड का आपको भी मालूम होगा कि रोड का जो होता है ये निर्माण या फिर जो भी समस्या होता है तो वो पथ निर्माण देखती है रोड का। अगर सड़कों के किनारे अगर पेड़ है, पौधे हैं, उसका एनओसी अगर आप मांग रहे हैं यहाँ पर वन विभाग से, वो वन विभाग से इसीलिए मांगा जा रहा है कि उसमें काम अगर कंपनी लगा देता है तो रोक देता है। और हम लोग उससे पता उतर लगाए कि अभी एनओसी अगर मिल जाता है तो हम काम कल से शुरू करेंगे बोला, लेकिन अभी तक उसका मैंने एनओसी नहीं मिलने के चलते बार बार आपको बोल के बरगलाया जा रहा है या फिर आपको उलझन में फंसाया जा रहा है। आगे की जो समस्या है वो आगे नहीं ले जाया जा रहा है, बस आपको एक बहला फुसला कर आपको रोक दिया जा रहा है, यही आपका कहना है? और अभी तो हम लोग पूछते हैं कि रांची से नहीं आया है, दिल्ली से नहीं आया है,
लेकिन हम लोग को लगता है दिल्ली कितना दूर है, यहाँ से रांची में कितना दूर है। लेकिन आजकल का जमाने में डिजिटल इंडिया बोल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग समझ नहीं आ रहा है दिल्ली कितना दूर है, रांची कितना दूर है, कितना दिन में लगता है, कितना लाने में कितना दिन लगता है। लेकिन अभी रोड बनते बनते 4 साल हो गया, हम लोग भी थक गए हैं देते देते। इसलिए हम आज इतना आदमी यहाँ सरकार में बैठे अधिकारी को सोए हुए हैं, उसको जगाने हैं ताकि वो कागज कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ लटका हुआ है, कम से कम उसको तो देखें। तो आपने गर्मी के दिनों में आने का प्रयास क्यों नहीं किया? अब जैसे अब तो बरसात आ गई है, बरसात में तो क्या होगी कि कोई भी पथ निर्माण का कार्य जो होगा वो रुक जाता है। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि बरसात पहुंचती है और जितना भी सरकारी काम जो होता है वो रोड से रिलेटेड हो या फिर अन्य पेड़ जंगल काटने का जो सही होता है वो तो रुक जाता है, वो गर्मी के दिनों में होता है। क्या जानकारी है? देखिए अभी हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज आ रहे हैं, नहीं तो अगर परेशान नहीं होता है तो नहीं आते हैं। अभी खेती बाड़ी के पीरियड में भी इतना आदमी आ गया, अपना खेती बाड़ी छोड़ करके यहाँ मैंने सहयोग करने चाहे सरकार को जगाने आए हैं। तो ये जो समस्या है आप इसमें कह सकते हैं कि अभी जो ग्रामीण जो है ये खेती बाड़ी का मौसम है, बरसात तो है ही है और खेती बाड़ी का मौसम देखिए, ये खेती बाड़ी को छोड़कर अपना यहाँ पर सारा समय जो है अपनी वो सड़कों हो गए या जंगल से रिलेटेड हो या फिर उसके हर तरह का समस्या को लेकर आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना के लिए यहाँ पर उपस्थित है लोग। अपना ये आक्रोश, अपना ये एक अंदर मन में जो बैठा है वो गुस्से जो आज वहाँ पर ये निकाल रहे हैं, जो कई सालों से यहाँ पर पड़े हुए थे। क्या वहाँ पर के विधायक हो गए या फिर कोई भी नेता हो गए या इस तरह को कोई आवाज नहीं उठाता? उसको बोले हैं लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ तक पहुँच गया। नहीं तो वो अगर विधायक या मंत्री अगर वो कर देता है तो हम लोग को यहाँ का आने का कोई जरूरत नहीं है। ये कहेंगे कि विधायक या नेता हो या विधायक हो या फिर रावण किन्हीं का हम नाम नहीं लेंगे, सिर्फ वोट बैंक बना दिए हैं आप लोगों को। सिर्फ वोट लेते हैं, काम कहने के लिए कहते हैं लेकिन काम नहीं करते। अभी अगर देखेंगे तो वही स्थिति है, देखेंगे तो वही स्थिति है कि जिस काम अगर नहीं करता है तो और वोट के दिन अगर मांगने आता है तो हम लोग बोलेंगे कि वोट के वोट नहीं देंगे, पहले हमारा कार्य करो, पहले हमारा मांग पूरी करो, फिर हम आगे वोट देंगे। आपका ये कहना है? नहीं, वो चीज तो नहीं बोलते, लेकिन अभी वोट का पीरियड अगर आ गया तो हम लोग वोट देना ही है। वोट देंगे। आपका समस्या समाधान नहीं करेंगे तभी आप वोट देंगे? नहीं, अभी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगा तो कल के दिन ग्रामीण जनता जवाब देगा। क्या जवाब देगा वो तो भाई नहीं कह सकते। ये हो गया कि ग्रामीण की अपनी अपनी समस्या है, ग्राम सभा का ये अपना अपना समस्या है कि वोट किसे देना है। हम उस चीज को बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ आज का जो ये समस्या है कि यहाँ पर सड़कें, ऐसे भी बरसात है, बरसात में हर तरह के गड्ढे आप देख सकते होंगे। यहाँ महज में यहाँ से खूंटी में अभी ये मैं उपायुक्त कार्यालय से कुछ दूरी पर खड़ा हूँ। यहाँ से अगर आप रांची जाने के क्रम में जाएंगे तो आपको काला माटी हो गया, पुदी हो गया, कई जगह पर आपको सड़कों पर ऐसे ऐसे गड्ढे नजर आएंगे कि गाड़ी का वो चेसिस खराब हो जाएगा, सोकर खराब हो जाएगा। अच्छा खासा आदमी अगर चल रहा हो नॉर्मल तो उसकी गाड़ी पलट जाएगी। ऐसा सड़कें, तो ये झारखंड की सड़कें हैं भाई। तो झारखंड के सड़कों पे चलना है तो पहले वोट बैंक को देखना है। तो वोट दीजिएगा तो सड़कें मिलती हैं, वोट नहीं दीजिएगा तो भी सड़कें नहीं मिलती है, ये कहती है आपकी आम जनता। मैं कैमरा मेरे साथ सहयोगी गुंजन के साथ मैं गौरव, झारखंड टुडे।